क्या आपने कभी सोचा है कि नजात क्यों जरूरी है? जिस लम्हे से वो पैदा होते हैं, इंसान मायूसी भरे रोने में फंस जाते हैं। पहले तो वो भूख से रोते हैं, फिर वो चीखता है क्योंकि इसकी देखभाल नहीं की जा रही है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी ज़रूरियात और मायूसी खुद को मुख्तलिफ तरीकों से जाहिर करती है। उन ख्वाहिशात के पीछे क्या है जो इंसान की पैदाइश से होती है? बाइबल इस ख्वाहिश और अदम इत्मीनान के पस मंज़र की गवाही देती है जो बनी नौ इंसान की पैदाइश के बाद से मौजूद है। उन्हें लालच, हसद, नफरत, गुस्सा और झगड़ा कहा जाता है। बच्चे लालची, हसद और नफरत करने वाले होते हैं, बगैर ऐसा करने की तालीम दी जाती है। ये गुनाह की पैदावार है जो माँ के पेट से पैदा होती है। इस इंसानी फितरत की वजह से दुनिया नफरत, तनाज़ात, जराइम और जंग से भरी पड़ी है। तो डेविड ने एतराफ़ किया, मैं पैदाइश से ही गुनहगार था, मेरी माँ के हामला होने के वक्त से ही गुनहगार था। इंसान धीरे धीरे गुनहगार नहीं होते, वो पैदाइशी गुनहगार है। लिहाजा इस गुनाह को असल गुनाह कहा जाता है, और ये गुनाह इसलिए शुरू हुआ कि पहले इंसान आदम और हव्वा ने खालिक खुदा के खिलाफ बगावत की। चूंकि खुदा ने गुनाह की मजम्मत की है जिसे इंसान खुद खत्म नहीं कर सकते, इंसानों के लिए गुनाह के मसले को हल करने का कोई तरीका नहीं है। खुदा ने पहले ही ऐलान कर दिया है, इंसानी दिल का मैलान बचपन से ही बुरा है। इंसान गुनहगार के तौर पर पैदा होते हैं, गुनाह में रहते हैं और गुनहगार के तौर पर मरते हैं। बाइबल गवाही देती है, इंसान के लिए एक बार मरना मुकर्रर किया गया है और इसके बाद अदालत आएगी। जिंदगी मौत के साथ खत्म नहीं होती और मौत के बाद दो अबदी जहाने मुंतज़िर हैं। इस चौराहे पर आपको खुद फैसला करना होगा कि अब जिंदा रहते हुए जन्नत में जाए या जहन्नम में। अलिफबल ऐलान करती है, ये एक रास्ता है जो आदमी को सही मालूम होता है, लेकिन ये मौत का रास्ता है। हो सकता है कि आप अभी मौत की तरफ ले जाने वाले रास्ते पर चल रहे हों। इस सूरत में आपको यूटर्न लेकर वापस जाना पड़ेगा। जिन्होंने अपने गुनाहों को नहीं छोड़ा वो खुदा के फैसले के जरिए अबदी सजा यानी जहन्नम में दाखिल होंगे। ताहम खुदा का हैरत अंगेज फजल मायूसी में इंसानियत पर आया, ये खुदा ही था जो इंसानी गुनाह को मिटाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर रहा था। खुदा के इस उसूल के मुताबिक के गुनाह को बेगुनाह रास्तबाजों के खून से धोया जाना चाहिए। खुदा ने अपने बेटे को इंसानी शक्ल में दुनिया में भेजा और इसका रास्तबाज खून सलीब पर बहाया। लिहाजा बाइबल गवाही देती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये खुदा का ऐलान है कि अगर हम यसू मसीह खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं जो इस दुनिया में आया है, जो हमें गुनाह से बचाने वाला नजात दहिंदा है, हम बच जाएंगे। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब है कि यसू मसीह ने अपना खून बहाया और अब के गुनाहों की कीमत अदा करने के लिए सलीब पर मरा। में नजात के उसूल को मुख्तसरन बयान करूंगा। यसू मसीह को अपने नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने के लिए आपको पहले ये तस्लीम करना चाहिए कि आप एक गुनहगार हैं और खुदा से सच्चे दिल से तौबा करें। फिर एक हैरत अंगेज रूहानी वाकया रूनुमा होता है। जब आप अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो आपके तमाम गुनाह यसू के पास मुंतकिल हो जाते हैं। ये इसलिए है कि यसू ने आपके गुनाहों की जगह सलीब पर अपना खून बहाया। ये रूहानी असर तब जाहिर होता है जब आप वाकई यसू पर यकीन रखते हैं। अगर आपके तमाम गुनाह यसू को मुंतकिल कर दिए जाते हैं तो यसू की खालिस रास्तबाजी आपको फौरन मुंतकिल कर दी जाती है। आपको खुदा के सामने रास्तबाज समझा जाता है क्योंकि आपको यसू की रास्तबाजी मिली है। यहाँ तक कि अगर आपकी जिंदगी में माजी के गुनाह बाकी हैं तो खुदा ने वदा किया है कि वो उन सब को याद नहीं रखेगा।
खुदा के इस वादे की वजह से अब खुदा के बच्चे बन जाते हैं और खुदा आपको जन्नत में ले जाता है। अब आपको यसू मसीह को अपने नजात दहिंदा के तौर पर अपने दिलों में कबूल करना चाहिए और यकीन के साथ इस पर ईमान लाना चाहिए। क्या आप यसू को अपना नजात दहिंदा कबूल करेंगे? दर्ज झैल दुआ को इस तरह बुलंद आवाज से पढ़े जैसे ये आपकी अपनी नमाज हो। खुदाया, मैंने अपने ख्यालात, कौल और अमल में बहुत से गुनाह किए हैं। उन गुनाहों की वजह से मुकद्दस खुदा से मेरा रिश्ता मुनक़ते हो गया है और मैं महसूस करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी अबदी मसाइब में मर रही है। खुदा, मैं अब आपके सामने आया हूँ। मुझे यकीन है कि यसू खुदा का बेटा है जो मुझे प्यार करने और बचाने के लिए दुनिया में आया था। मैं ये भी मानता हूँ कि यसू ने ज़ाती तौर पर इस सज़ा को बर्दाश्त किया जिसका मैं मुस्तहिक था और मेरी जगह सलीब पर मर गया। खुदाया, मैंने अपने माजी के गलत ख़यालात और गुनाहों से मुंह मोड़ लिया है और सच्चे दिल से तौबा की है। मेरे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इसी लम्हे में अपने दिल का दरवाज़ा खोलता हूँ और खुदावंद यसू मसीह को अपने नजात दहिंदा के तौर पर कबूल करता हूँ। मुझे यकीन है कि यसू हमेशा के लिए मेरा नजात दहिंदा है। मैं यसू के नाम पर दुआ करता हूँ, आमीन। अब आप नए इंसान बन गए हैं। बाइबल गवाही देती है कि ये खुदा के कलाम की ताकत से मुकम्मल हुआ और इसको दोबारा पैदा होना कहते हैं। एक शख्स जो रूहानी तौर पर दोबारा पैदा होता है, इसे रूहानी परवरिश की ज़रूरत होती है और वो परवरिश खुदा का कलाम है। लिहाजा बाइबल गवाही देती है, नौज़ायदा बच्चों की तरह रूके खालिस दूध की ख्वाहिश करो। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब बाइबल के कलाम की ख्वाहिश करना है। अगर आप हर रोज़ बाइबल पढ़ते हैं तो आप रूहानी तौर पर बालिग इंसान बन जाएंगे। जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो आप रूहानी तौर पर खुदा की आवाज़ सुनते हैं और दुआ के ज़रिए खुदा के साथ बातचीत करते हैं। जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो आप रूहानी तौर पर खुदा की आवाज़ सुनते हैं और दुआ के ज़रिए खुदा के साथ बातचीत करते हैं।